नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। कुछ दिन पहले मैसूर का एक विज्ञापन काफी वायरल हुआ। सब्जेक्ट क्या था? जैसे विज्ञापन दिया जाता है शादी ब्याह का, उसमें एक चुनाव होता है कि मुझे ऐसा वधू चाहिए, मुझे ऐसे वर चाहिए, या फिर परिवार को कैसा चाहिए अपने बेटे और बेटियों के लिए शादी के लिए। तो उस तरह का विज्ञापन दर्ज होता है। ऐसे ही मैसूर में एक शिक्षिका जो रिटायर हो चुकी हैं, उनकी उम्र 73 ईयर्स है। उन्होंने एक विज्ञापन डाला अपने विवाह के लिए और ये वायरल हो गया। उसके बाद उनके पास जितने भी लोग थे जो विवाह के इच्छुक थे, उन्होंने उसमें विज्ञापन दिया। वधू ने क्या किया, यानी जो 73 ईयर्स की जो शिक्षिका थी, उन्होंने एक चुनाव किया और चुनाव के बाद 69 ईयर ओल्ड को उन्होंने किया, जो इंजीनियर थे, यानी कि वो रिटायर्ड थे लेकिन इंजीनियर थे पेशे से। और इन दोनों ने विवाह की सोच रखी। अब बात आती है कि ये चीज किसी को पसंद हुई और किसी को नापसंद हुई कि आखिर 73 वर्ष की महिला कैसे शादी कर सकती है। ये तो बहुत बड़ा पाप है या बहुत बड़ा गुनाह है। अब ये तो हमारी जो भी आबादी है, 135 करोड़ आबादी का हमारा भारत है, इसमें जितनी आंखें हैं उतनी दृष्टि से हम देखते हैं, या फिर जितने हाथ हैं, 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं है। तो हमारा जो मन है भारतवर्ष का, वो भी तो एक साथ नहीं है। अपने अपने मन से लोग दूर तलक जाते हैं, अपनी तरह ही सोच दूसरे पे थोपना चालू कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है। जब उस शिक्षिका से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी पूर्व में शादी हुई थी और शादी के बाद उनका तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद उनका मन ही इधर से हट गया था कि शायद लड़के अच्छे नहीं होते, या शादी ब्याह जैसी चीजें जो झंझट वो अच्छी नहीं होती है, या फिर इस रिश्ते में हम क्यों बंध गए। क्योंकि नेचुरली है, अगर आपकी गलती ना हो तो दिल टूट जाता है, और टूट जाता है। और तलाक के बाद पति ने तो शादी कर लिया, अब ये शादी की नहीं, जिंदगी गुजारती चली गई। लेकिन जब 73 वर्ष में इनको ये चीज का एहसास हुआ कि हम बहुत अकेले पड़ गए। नेचुरली है कि 2 वक्त शादी का जो होता है, एक उस उम्र में जिस समय आप देखते हैं कि कुछ सोचते समझते नहीं है और बच्चे घर से भी भाग जाते हैं या घर के पेरेंट्स को मना लेते हैं। अब मना करके जीत हासिल करते हैं तो वो चीज एक उतावलापन होता है और उसमें सोचने समझने की गति नहीं होती है, लेकिन वो प्यार कुछ और होता है। लेकिन ये 60 वर्ष के बाद का जो प्यार होता है ना, और जो सोच होती है ना, या पति के लिए जो इच्छा होती है ना, वो एक मन का रिश्ता होता है। और इस मन के रिश्ते में उस बूढ़े के पास तो कोई जाता नहीं है बात करने के लिए। आप खुद गौर के देखिए, हर आदमी अपने आप में दौड़ रहा है। हर आदमी को खुद के लिए, पत्नी बच्चे के लिए वक्त नहीं है, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, बहुत सारे लोग वक्त नहीं निकाल पाते। कहते सारा कुछ तो मैंने आपको दे दिया, अब अपना जिंदगी जियो भाई, हमको तो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए या पति के लिए सोचना है। तो ऐसे में माँ बाप क्या करें? उनके पास तो बच्चे भी नहीं थे, वो तो अकेली महिला थी, क्योंकि उनका तो नेचुरली तलाक हो चुका था। बाद में उनको एहसास हुआ पैसा रुपया सब कुछ है, क्योंकि वो रिटायर्ड टीचर थी, तो नेचुरली एक मुश्त भी उनको रिटायरमेंट पैसा मिला होगा, अभी पेंशन भी मिली होगी, उनके पास अपना मकान भी रहा होगा, सब कुछ रहा होगा। उन्होंने एक इच्छा जाहिर करके कि चलो 2 आदमी रहेंगे, 2 मन होगा, कम से कम सुख दुख तो बात करेंगे, कम से कम किसी चीज का हमको एहसास ना होगा, कमी का कोई भी चीज हो तो कहीं ना कहीं अपने मन की बात तो दूसरे से ब्याह करेंगे। तो कहते हैं ना कि दिल कहीं ना कहीं इंसान को लगाना पड़ता है, लेकिन क्या एक भूत बंगला नहीं लगता है? अगर एक मकान में अकेले एक आदमी अगर जी रहा हो तो उसको क्या कहिए। इस दृष्टि से महिला ने सोचा चलो 2 मिल जाएंगे, कोई अच्छे मन के लोग आ जाएंगे तो दोस्ती सही। क्या दोस्ती करना बुरा है क्या? शादी को एक गलत दृष्टि से क्यों देखा जाता है? शादी तो बहुत ही है। और विधिवत शादी करने की बात को महिला बोली, ऐसा भी नहीं कि किसी पुरुष को वो घर में बिठा ले और कहे मेरी मर्जी, हम जैसा चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस उम्र में वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार थी कि हम दोनों शादी करके रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे विवाद भी हो गए, उत्पन्न हो गए, लेकिन मेरी दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि वो जो इंजीनियर थे वो भी रिटायर्ड थे और उनकी भी पत्नी नहीं थी। तो ऐसे में अगर दोनों एक जीवन सुखी रूप से अगर जीते हैं तो बुराई क्या है? मुझे याद आ रहा है, क्योंकि जो भी पिक्चर बनती है वो हमारी जिंदगी के बहुत पास भी होता है, माना दूर भी होता है। लेकिन पास वाली को देखें तो बासु चटर्जी निर्देशित एक पिक्चर थी जिसका नाम था खट्टा मीठा। इसमें राकेश रोशन जी थे और बिंदा गोस्वामी थी। ये पिक्चर को जब आप देखेंगे, इसमें अशोक कुमार जी भी थे, लेकिन इस पिक्चर को जब आप देखेंगे तो अशोक कुमार को ही
उनकी पत्नी जब मर जाती है तो इनका ये था कि घर चल नहीं रहा था, क्योंकि मर्द पैसा तो ये कमा रहे थे लेकिन घर की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही डगमगा रही थी। इधर एक महिला थी, उनके पति नहीं थे लेकिन उनके बच्चे थे। अब क्या है, दोनों का बजट इस तरह गड़बड़ाता हुआ नजर आया तो उसमें एक बिचौलिया पड़े और बोले कि आप दोनों, उनको भी खाना बनाने में या घर की व्यवस्था करने में, लोग अगर ड्यूटी पे चला जाए तो कहते हैं ना कि एक महिला घर को पूरा संभालती है, जो हाउसवाइफ रहती है। तो ये जो थी वो हाउसवाइफ थी, तो इनको कहा गया क्यों नहीं शादी कर लेते तुम दोनों एक दूसरे से। एक लड़का है, यानी लड़का का मतलब एक व्यक्ति है जिनसे अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारी समस्या का निदान हो जाएगा। इनके पास जो था, महिला के पास, उनके पास अपना मकान था और इनके पास किराया का मकान था जिसमें किराया उनको देना पड़ता था। जो कमाते थे, बच्चे बड़े बड़े थे, तो सीमित आय में किराया का भी मकान है और पैसा देना है, कहाँ से आएगा किराया और कहाँ से चलेगा खर्च। और ये महिला जो थी, उनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग तो नहीं थी लेकिन पेंशन पति का जो था वो आता था और अपना मकान था, तो इससे इनका जो घर था चलता था। अब दोनों पैसे मिल गए, बगावत हुआ, लेकिन दोनों विधिवत शादी किए और शादी करने के बाद दोनों परिवार एक साथ मिल गए और टोटल जो घर वाले जो थे, लड़के यानी कि जो अशोक कुमार जी हैं, उनके घर के जितने बच्चे हैं, मतलब जो पात्र उन्होंने निभाया, वो सारे बच्चे आके एक फैमिली में एडजस्ट हुए। काफी उथल पुथल मचा, लड़ाई झगड़ा हुई। नेचुरली कि जहाँ 4-5 आदमी रहते हों वहाँ अगर 10 हो जाए, सीधे दुगना, तो लड़ाई तो होगी ही। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो समाधान नहीं है। आदमी के मन में भी समाधान है अगर हम करना चाहे तो, और घर में भी उतने लोगों की चीज होती है। उस पिक्चर को इतना सराहा गया और इतनी तालियां बजी और इतना लोग मनोरंजन किए। अगर उस चीजों को अगर जिंदगी में किसी ने उतारने की कोशिश की, हो सकता है ये खट्टा मीठा उन्होंने देखा होगा और सोचा होगा जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। क्योंकि पिक्चर का तो लोग अनुकरण करते हैं किसी उम्र की, बात उम्र की नहीं है, बात अपनी सोच की है और बात अपनी जिंदगी जी लेने के लिए। अगर घुटती रहती उस महिला को तो क्या समाज उनको देता था, पूछता था रोज घंटी बजाकर कि आप जीवित हो या अकेले मर तो नहीं गए, या आपको किस चीज की आवश्यकता है? क्या कोई भी टिफिन उनके घर पहुंचाने का काम किया? नहीं किया होगा। वो बिल्कुल सोची होंगी कि समाज से अलग है, कोई हमको पूछता नहीं है, क्योंकि 73 ईयर्स उनका उम्र रहा होगा। ऐसे में अगर वो कदम बढ़ाती हैं तो क्या ये गुनाह है? उन्होंने चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, सिर्फ अपनी एक सोच को पटल पे डाला और अपने जीने के लिए कदम बढ़ाया। तो एक शिक्षिका भी हैं जो शिक्षा बांटती हैं, तो वो गलती कैसे कर सकती हैं इस उम्र में? बिल्कुल नहीं। ये शादी जो इस उम्र में होता है वो एक मन का रिश्ता होता है और वो मन के रिश्ते में कदम बढ़ाई जो किसी का भी, सबका हक है अपनी जिंदगी पे अपने अनुसार जीने का। गलत जिएंगे तो नेचुरली समाज टोकेगी, लेकिन जहाँ गलत हम कर नहीं रहे वहाँ समाज को सपोर्ट करना चाहिए कि कोई भी बूढ़ा या बूढ़ी अकेले क्यों जिए। आज देखा जाता है भारतवर्ष में ही बच्चे तो चले जाते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जहाँ भी मन हो वहाँ चले जाते हैं अपने पत्नी बच्चों को लेकर के, लेकिन बूढ़े माँ बाप की स्थिति क्या होती है वो तो कोई देखता नहीं। चाहे बूढ़े माँ बाप अकेले हों, एक मर चुके हों, तो अकेले बूढ़ी माँ को रहना पड़ता है, नहीं ले जाते हैं, या बूढ़े पिता रह जाते हैं। उनका ख्याल जब एक बच्चे नहीं कर पाते हैं तो समाज क्या ठेका लेकर के बैठे हैं। समाज को इस चीजों को सोचना चाहिए और अकेला कोई भी है तो इस चीजों को बिल्कुल अनुकरण होना चाहिए कि सपोर्ट में एक मन का रिश्ता यहाँ पे जुड़ाव होना चाहिए और मन के रिश्ते में कोई आगे बढ़ना चाहिए। तो इस चीजों को कदापि गलत रूप से वायरल नहीं होना चाहिए और गलत रूप से उस पे आप सपोर्ट मत कीजिए। हाँ में हाँ मत मिलाइए कि नहीं आप गलत कहते हैं। सड़कों पे अगर एक आदमी बेगर कसूर को पीटता रहता है, बेगर सोचे समझे उनको लोग पीटने का एक भीड़ लगा देते हैं और पूछते तक नहीं है कि भैया उसका कसूर क्या है। नहीं, पहले जानिए, समझिए, बातों को दूर तक सोचिए। दूसरी चीज, उस तराजू पे खुद को बैठ करके देखिए तो आपको एहसास होगा अकेलेपन का और कभी भी आप ये गलती ना करेंगे। खैर, ये बहुत बड़ी चीज है जो वो मन का रिश्ता जोड़ी हैं। तो भाई जितनी मुंह उतनी बातें, तो भाई जितनी मन उतनी सोच, तो उन्होंने कदम बढ़ाया।